वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायल्यूटेड एम्पलीफायर, और डायल्यूटेड एम्पलीफायर में इस बार हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। और इसको करने के लिए हम एसी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं, अगर हमको ट्रांजिस्टर के ऊपर एसी एनालिसिस परफॉर्म करना है तो हम ट्रांजिस्टर को उसके इक्विवेलेंट टी मॉडल से हम रिप्लेस कर देते हैं। ये ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट टी मॉडल। इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहां से एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसको हम बोलेंगे Ri2। फिर हम यहां तक के रेजिस्टेंस को Ri2 मान के यहां से देखने पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी Ri1। और आखिर में हम ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस यहां से देखने पे कैलकुलेट करेंगे, जो होगा आपका R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद Ri1। तो R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद Ri1 विल बी आवर ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस। चलिए ध्यान से देखिएगा, सिर्फ प्लस VCC सप्लाई, सबसे पहले एसी एनालिसिस करते समय आप प्लस VCC सप्लाई को ग्राउंड कर देते हैं, तो ये प्लस VCC सप्लाई तो ग्राउंड हो गई। मैं सबसे पहले थर्ड स्टेज का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मतलब Ri2 की वैल्यू। तो आपका जो कलेक्टर है वो कलेक्टर का करंट रिप्लेस हो गया IC2 से, बेस पर आने वाला करंट को आपने IB2 बोल दिया, जो ट्रांजिस्टर की जगह एमिटर रेजिस्टेंस Re लगना था उसको आपने स्मॉल re से रिप्लेस कर दिया। फिर आपका जो कैपिटल Re है वो यहां से कनेक्ट होके ग्राउंड पे रीच कर दिया, तो आपका यहां पे आ गया Re। अब अगर आपको Ri2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Ri2 की वैल्यू होगी, इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। जो इनपुट वोल्टेज है वो है VB2 और जो इनपुट करंट है आपका वो है IB2। तो VB2 अपॉन IB2 इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। अगर आप यहाँ पे VB2 की बात करें, हमको कैलकुलेट करना है, तो VB2 के लिए हम यहाँ पर एक KCL अप्लाई करते हैं इस लूप में। तो VB2 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी IB2 यहाँ से आ रहा है, IC2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये करंट होगा आपका IB2 प्लस IC2। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये वैल्यू होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव VB2 इक्वल्स टू पॉजिटिव से नेगेटिव IB2 प्लस IC2 प्लस IC2 into Re प्लस IB2 प्लस IC2 into कैपिटल Re, IB2 प्लस IC2 into कैपिटल Re। अब हमको ये पता है कि आपका जो कलेक्टर का करंट होता है IC, वो होता है आपका बीटा इंटू IB। तो IC2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं, IC2 इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB2। तो इस IC2 की जगह पर आप लिख सकते हैं बीटा इंटू IB2, और यहाँ पर भी जो IC2 है वो भी आपका आ जाएगा बीटा 2 इंटू IB2। तो आपकी इक्वेशन बनेगी VB2 इज इक्वल्स टू IB2 प्लस बीटा टाइम्स IB2 इंटू Re प्लस IB2 प्लस बीटा टाइम्स IB2 इंटू कैपिटल Re। इन दोनों में से IB2 कॉमन निकाल देते हैं, वहां से भी IB2 कॉमन निकाल देते हैं, तो ओवरऑल आपकी इक्वेशन बचेगी VB2 is equals to, चलिए IB2 into 1 plus बीटा Re प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा IB2 into 1 plus बीटा into Re। बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो 1 निगलेक्ट किया जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप में आप 1 निगलेक्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा वैल्यू IB2 into बीटा Re, यहाँ पे आपको मिलेगी IB2 into बीटा Re। IB2 into बीटा अगर अपन कॉमन लेते हैं तो
तो मिलेगा VB2 इज इक्वल्स टू IB2 इंटू बीटा, अंदर जाएगा RE प्लस कैपिटल RE। कैपिटल RE की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है RE की कंपैरिजन में, तो आपने स्मॉल RE को भी निगलेक्ट कर दिया। फाइनल इक्वेशन मिली VB2 इज इक्वल्स टू IB2 इंटू बीटा इंटू स्मॉल RE। तो आप यहां से VB2 अपॉन IB2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो VB2 अपॉन IB2 आया आपका बीटा टाइम्स RE। दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्टेज। अब आप कैलकुलेट करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज। चलिए अब हम इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो अब सारे के सारे फिगर्स फर्स्ट स्टेज के लिए हमको लिखने पड़ेंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है अब ये इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस होगा, और आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को हमने इक्विवेलेंट मॉडल से जब रिप्लेस करा तो इसका करंट आ गया IC1, इस पे बेस पे आने वाला करंट आ गया IB1, और इसका जो AC इमिटर रेजिस्टेंस है RE आ गया। इसके बाद में ये पूरे का जो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करा है RI2, वो हमने यहाँ पे सीरीज में लगा दिया। दिस इज नथिंग बट RI2। VB1 के ऊपर KVL अप्लाई करते हैं। सिमिलरली VB1 is equals to IB1 plus IC1 into RE plus RI2। अगर आप वापस से यहाँ पे रिप्लेस करें IC is equals to बीटा IB, तो आपको मिलेगा VB1 is equals to IB1 plus बीटा टाइम्स IB1 into RE plus RI2। यहाँ से ID1 को कॉमन ले लें, तो VB1 is equals to IB1 into 1 plus beta into RE plus RI2। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं VB1 upon IB1, VB1 upon IB1 is equals to 1 plus beta। इस RI2 की कंपैरिजन में जो आपका RE है वो निग्लिजिबल है, तो आप इस RE को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका RI2। इस बीटा की कंपैरिजन में 1 भी आप यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे VB1 upon IB1 is nothing but beta times RI2। RI2 की जगह पर RI2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बीटा RE, तो आपको VB1 upon IB1 ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा RI equals to बीटा स्क्वायर into RE। ये आपको इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज मिल गया है, यहां तक का इनपुट रेजिस्टेंस। अगर आपको ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप करेंगे ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस के लिए R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा स्क्वायर into RE। This is your overall input resistance. Thank you.